रामनगरी अयोध्या से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी, जहां पर राम मंदिर में कथित दान चोरी का मामला एसआईटी टीम ने सौंपी है जांच रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि एसआईटी टीम ने एसीएस गृह को जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। और बता दें आपको कि एसीएस गृह संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी गई है। एसआईटी ने शुरुआती जांच रिपोर्ट जो है वो फिलहाल सौंप दी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो मामला सामने आया था, इस पूरे मामले में एसआईटी टीम ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जो है वो फिलहाल सौंप दी है। और ये भी बताते आपको चले कि एसआईटी टीम का गठन इस पूरे मामले में किया गया था और 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपा जाना था। और इसी क्रम में शुरुआती जांच रिपोर्ट जो है वो एसआईटी ने सौंप दी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, एसीएस गृह संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी गई है। शुरुआती जांच रिपोर्ट फिलहाल निकलकर सामने आई है। और ये भी बता दें, राम मंदिर में कथित दान चोरी का ये पूरा मामला है। एसआईटी टीम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है, ये जानकारी सामने आई है। और जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने का ये पूरा मामला सामने आया था, इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही थी। जिस तरह से इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी टीम गठित की, अब इस पूरे मामले को लेकर जो है वो एसआईटी टीम ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी है। और जल्द ही फाइनल जांच रिपोर्ट भी सौंप दिया जाएगा। 15 दिनों का समय इन्हें दिया गया था, 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। और इसी क्रम में शुरुआती जांच रिपोर्ट जो है वो प्रशासन को सौंप दिया गया है। और अब से कुछ ही दिनों बाद भी जो है वो फाइनल जांच रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। तो जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये जो मामला सामने आया था, अब इसी पूरे मामले को लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। आज ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। जांच अभी भी प्रचलित है। यह एक प्रथम प्रतिवेदन है, जांच रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट है और जांच अभी प्रचलित है। तो जो अभी तक जो चीजें संज्ञान में आई हैं, प्रकाश में आई हैं, उसको जो हमारे सामने आया उसको हमने अभिलिखित करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और ये फर्स्ट रिपोर्ट है, जो अभी हमारी फाइनल लास्ट रिपोर्ट है, उसके बाद अभी क्योंकि हम अधिकृत नहीं है पब्लिक करने के लिए, एक अपनी रिपोर्ट थी, तो शासन ने हमें जांच अधिकारी नियुक्त किया था तीनों को, इसके क्रम में रिपोर्ट सबमिट। एक और बड़ी खबर अयोध्या से आप तक पहुंचा दे, जहां पर अयोध्या राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला है। और मामले में एसआईटी ने ट्रस्ट के पुनर्गठन की यहां पर संस्कृति की है। बता दें आपको कि भले ही यूपी सरकार ने मामले में गठित की है एसआईटी की टीम, वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना था राम मंदिर ट्रस्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाया था राम मंदिर ट्रस्ट और एसआईटी की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। इस पर अंतिम फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय लेगा। तो वहीं ट्रस्ट के किस सदस्य को रखा जाएगा या फिर बदला जाएगा, उसको लेकर भी फैसला फिलहाल सामने नहीं आया है। जल्द ही ये भी सामने आ जाएगा। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं रामनगरी अयोध्या से, जिस तरह से रामनगरी अयोध्या में मंदिर में चढ़ावा चोरी करने का मामला सामने आया था। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जानकारी निकलकर सामने आई है। पहले हमने आपको जानकारी दी कि एसआईटी ने शुरुआती जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ मामला है। और ये बताते आपको चले कि इस पूरे मामले में जो है वो ट्रस्ट की रिपोर्ट को लेकर ये जानकारी सामने आई है। भले ही यूपी सरकार ने मामले में एसआईटी गठित की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर ट्रस्ट बना था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाया था। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत शुक्ला अयोध्या से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला पिछले दिनों हमने देखा, इस पूरे मामले में एसआईटी टीम का गठन किया गया था। बताया जा रहा है कि शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी गई है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें जिस तरीके राम मंदिर के दान पेटी से पैसा गायब होने की बातें निकल के आई थी, जिसमें कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया था, जिसको लेकर केंद्र सरकार से द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा मांग किया था कि एसआईटी की टीम गठित करे और जो दूध का दूध है पानी का पानी करते हुए दिखाई दे, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिर की भी छवि धूमिल होते हुए दिखाई दे रही, जो कि ऐसी कोई आरोप अभी तक निकल के नहीं आए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करते हुए दिखाई दे, जिसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मांग किया था सरकार से, एसआईटी टीम का गठन भी हुआ था, जिसको लेकर
लेकर 15 दिन एसआईटी का जो टीम रिपोर्ट गठन किया गया था, उसमें करीबन 2 आईएएस ऑफिसर, 1 आईपीएस ऑफिसर को उसमें नियुक्त किया गया था, जिसको लेकर वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पहुंचते हैं और जांच की कार्रवाई भी शुरू कर देते हैं। करीबन 15 दिन के अंदर इनको रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपना था। उसके जो 1 हफ्ते बाद 15 दिन की जो रिपोर्ट थी वो केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय में रिपोर्ट जानी थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके आरोप प्रत्यारोप लग रहा था, क्या चीज सही थी क्या गलत थी, वो सभी निर्णय होते हुए दिखाई दे। जिस तरीके 1 हफ्ते की रिपोर्ट थी, करीबन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर के अंदर जो जिसका मुख्य रूप से नाम आ रहा था, चाहे वो महासचिव चंपत राय हो, चाहे ट्रस्टी अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, टिन्नू यादव हो, इन सभी से पूछताछ की गई। साथ ही साथ जो बैंक कर्मचारी जो उसमें शामिल थे नोट गिनती में, उनसे भी जांच की गई। जिस तरीके लवकुश मिश्रा और अन्य लोगों से भी बातें निकल के आई, एसआईटी ने उनको पकड़ा है और कई लोगों ने उनसे पूछताछ की। उनको साफ तौर पे बोला गया था राम जन्मभूमि से अभी अयोध्या से बाहर नहीं जाएंगे उनसे जब तक पूरी जांच कार्रवाई ना हो। जिस तरीके 1 हफ्ते की रिपोर्ट पूरी कंप्लीट होते हुए दिखाई दिया, कल लखनऊ पहुंचते ही देख सकते हैं किस तरीके उन्होंने पूरी रिपोर्ट को सौंपा है। और साफ तौर पर जिस तरीके से जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर इसमें नियुक्त किए गए थे, उनसे साफ तौर पर यह भी बोला गया कि अभी उनको कोई भी ऐसे अथॉरिटी नहीं है कि आम जनमानस को अभी सूची दे सके, वो जो रिपोर्ट बनाई गई है वो रिपोर्टें पेश की जा सके। जिस तरीके 1 हफ्ते की रिपोर्ट पूरी प्रॉपर बनाई गई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त तौर पर जब अयोध्या परसों पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि जिस तरीके आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, किसी भी बातें पे अफवाह पे ना जाए और दूध का दूध पानी का पानी होते हुए दिखाई देगा। जिस तरीके अयोध्या में ये सब बातें निकल के आई, देखिए 1 हफ्ते की रिपोर्ट थी, वो कल लखनऊ में ऑफिसर को सौंप दी गई और इस पे सभी तरीके की जो जांच कराई जाएगी, प्रॉपर रीड किया जाएगा कि किस तरीके कौन मुख्य लोग जो नाम आते क्या उसमें शामिल है या नहीं। वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि जो अधिकारी उसमें जब एसीएस होम को दिया गया है, उसमें पूरा पढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरा संचालन करने के बाद ही बातें निकल के बाहर आएगी क्या कौन लोग उसमें शामिल हैं। बिल्कुल, तो नाम सामने आना अभी बाकी है। तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही। फिलहाल स्टार्टिंग जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है। लौटूंगी आपके पास। फिलहाल हमारे साथ लखनऊ से अनूप कुमार सिंह प्रमुख संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनूप, आपका रुख करूंगी। जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी टीम का गठन किया गया था, अब इस पूरे मामले में शुरुआती जांच रिपोर्ट जो है वो प्रशासन को सौंप दी गई है। क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं इस दौरान? देखिए, लखनऊ के मंडलायुक्त आईएएस विजय विश्वास पंत ने आज जिस तरीके से पूरी मामले की रिपोर्ट प्राथमिक तौर पे अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी है, निश्चित रूप से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसमें जो पूरे ट्रस्ट के जो लोग हैं सभी लोगों को दोषी उसमें बताया गया है। और शुरुआती दौर से आप समझिए कि जो तमाम जो राम भक्त आते हैं जो वहाँ पर उसमें दान पात्र में रुपए डालते हैं, रुपए डालने के साथ तमाम लोग ऐसी भी थे जो गहने डालते हैं, वो उनका कोई उसमें जिक्र नहीं है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी इन मौके से गायब है। इसमें सभी जो ट्रस्ट के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अनदेखी की बात कही गई है। कुछ लोगों को संलिप्तता भी इसमें पाई गई है, क्योंकि जानकर भी अनजान बनना या फिर इस पे जानकर भी कोई कार्रवाई न करना, विरोध करना, ये भी कहीं ना कहीं इस मामले में मिली भगत सामने आ रही है। जिस तरीके से पूरे मामले की हालांकि पूरी और जांच करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि ये मामला एक दिन का नहीं, काफ़ी लंबे समय से इस मामले पर काम चल रहा था, घोटाला हो रहा था। जो गहने या फिर जेवरात जो कीमती आ रहे थे, राम भक्त भगवान राम पे समर्पित कर रहे थे, वो उनका लेखा जोखा वहाँ पर नहीं हो रहा था, ना ही उनका कोई जिक्र किया गया। करीब 50 लोगों की टीम वहाँ पर इस पूरे रूम में पूरे चंदे को गिनने के लिए, जिसमें करीब 24 लोग बैंक कर्मी थे जो उनकी जो गड्डी बनती थी, गड्डी बनाने के बाद रुपए गिने जाते थे। लेकिन इसका जो जेवरात हैं उनका कोई हिसाब किताब किसी कागज पर नहीं लिखा हुआ है, ना ही कोई उसकी एंट्री हुई कि कितने जेवरात आए, कहाँ गए, कहाँ रखे गए। इन सब चीजों को लेकर बड़े सवाल उठे थे। और जिस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया था। अब इस पूरे मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्रस्ट को बनाया था और एसआईटी जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे ट्रस्ट में कई तरह से बदलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआती जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट की खामियां ही पाई गई है। तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था केंद्र सरकार को कि इस मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए और ट्रस्ट पूरे मंदिर की संचालन करेगा, उसके व्यवस्थाओं को भी देखेगा। उसके बाद
वो केंद्र सरकार ने निर्देश दिया था, उस पूरी ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट बनाने के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और धीरे धीरे देखिए कि वहाँ जो अयोध्या है वो धर्म की नगरी है, आस्था का केंद्र बन चुका है। पूरा विश्व वहां पर राम भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये कोई इंटरनेशनल मामला था, आप समझिए 500 वर्ष लग गए इस लड़ाई में। उसके बाद इस मंदिर के एक रूपरेखा तैयार हुई और वही मंदिर बना और उसके बाद तमाम जो राम भक्त थे उनकी आस्था आज भी वहां पर है। ऐसे में एक बड़े चंदा चोरी का मामला सामने आया, वहां पर घोटाले का मामला सामने आया। ये कहीं ना कहीं उन राम भक्तों के लिए एक हृदय विदारक है, क्योंकि उनकी आस्था का सवाल है। वो अपने चाहे धन की बात करें या फिर तमाम जेवरात की बात करें, वो भगवान राम के लिए समर्पित करते हैं। और उसमें कोई चंदा चोर अगर इस तरीके से काम करता है तो मुझे लगता एक उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना है। मुझे लगता है इस प्राथमिक रिपोर्ट के बाद जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, अब जो एसआईटी के जो तमाम सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करने के लिए समय मांगा है और मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात करेंगे हो सकता है ऐसे तमाम तथ्य हो जो एसआईटी की रिपोर्ट तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल एसआईटी की टीम ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी है और फाइनल जांच रिपोर्ट भी कुछ ही दिनों बाद सौंप दिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।